नमस्कार, मैं हूं रजनीकांत और आप देख रहे हैं साथ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किस्सा कुर्सी का विधानसभा 172 काफी रस्सा कसी है, काफी खींचतान है, काफी लंबी लड़ाई है। जहां एक और महागठबंधन में संभावित उम्मीदवारों की लंबी फहरिस्त है, तो वहीं बीजेपी एनडीए की तरफ से है। बिहार शरीफ में काफी टसल होने वाला है और काफी राह आसान भी होता हुआ नहीं दिख रहा है। ऐसे में इन तमाम चर्चाओं में आज हम बात करेंगे। बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर आशुतोष कुमार, नालंदा विधानसभा के प्रभारी भी हैं। तो डॉक्टर आशुतोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और किस्सा कुर्सी में कहानी तो आपको भी पता है कि बिहार शरीफ में चल के आ रहा है। देखिए, बिहार शरीफ हो या फिर नालंदा जिले का कोई और विधानसभा हो, जहां तक बिहार शरीफ का चर्चा आपने की है रजनीकांत जी, तो हम लोग बिल्कुल आश्वस्त हैं। हम लोग निश्चिंत हैं। निश्चित रूप से बिहार शरीफ की जनता जनार्दन सारी चीज को समझती है और पुनः एनडीए प्रत्याशी जीतेंगे। जो यहाँ जिनको टिकट मिलेगा, जो हमारे माननीय मंत्री हैं विधायक जी हैं, संभावना है कि वही मैदान में उतरेंगे। मतलब क्लैरिटी नहीं है कि उनको टिकट मिलेगा। देखिए, संगठन और पार्टी के हिसाब से हम लोग टिकट अनाउंस नहीं करते हैं। पार्टी का एक नॉर्म होता है, अनुशासन होता है, उसके लिए चयन समिति होती है, कोर कमेटी होती है, और जैसे ही कोड ऑफ कंडक्ट आचार संहिता लागू होता है, उसके बाद स्टेप वाइज चरणबद्ध तरीके से प्रत्याशियों की घोषणा होती है। तो अनुमान एक लगाया जा सकता है। हम एक राजनीतिक कार्यकर्ता है, तो सिटिंग विधायक हैं, माननीय मंत्री हैं, और कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेंड कर रहे हैं। और निश्चित रूप से बिहार शरीफ में फिर से डॉक्टर सुनील कुमार लीड करेंगे। क्या होगा आधार? क्या आधार है? विकास। जिन लोगों को राजनीतिक का ककहरा नहीं पता है, बिहार शरीफ का चौहद्दी नहीं मालूम है, जिन लोगों को बिहार शरीफ विधानसभा की संवेदनशीलता नहीं पता है, बिहार शरीफ का जो एक भौगोलिक परिस्थिति है उसका जानकारी नहीं है, वो लोग आजकल मुद्दा बनाकर अनाधार निगेटिव नैरेटिव के माध्यम से जनता के बीच जाकर भ्रम फैलाने का तो प्रयास। आप सही नैरेटिव बता दीजिए ना। एक ही नैरेटिव है, शांति के साथ अस्थाई विकास। आप बिहार शरीफ का परिकल्पना कीजिए, 20 साल पहले का बिहार शरीफ। उनको तो वैसे ही कुछ कुछ दिखता है, बहुत ज्यादा आबादी, माननीय पत्रकार महोदय, आबादी कितनी थी बिहार शरीफ का, और कितने मोहल्ले थे, और उनकी चौहद्दी कितनी दूर थी। ठीक है। विगत 2 दशक में बिहार शरीफ एक शहर से महानगर का रूप ले लिया, और जितना बड़ा आबादी का घनत्व बढ़ा है, हम समझते हैं कि पूरे बिहार में शायद पटना को छोड़ करके और कोई जिला होगा जहां पर इतनी वृद्धि हुई है। तो उस हिसाब से हर जगह डॉक्टर सुनील कुमार जी ने बिना भेदभाव के मौलिक जो होता है, गली नली, पानी, बिजली, जो मौलिक अधिकार है, सामुदायिक भवन, समाज को बैठने का जगह, सबको लेकर के चलने का काम किया है। आज के समय में निगेटिव नैरेटिव वही लोग फैला रहे हैं जिनके पास अपना कांड के अलावे, छुपाने के अलावे कुछ नया कहने के लिए। 2000 में डॉक्टर सुनील निर्दलीय खड़ा हुए थे। आपने कहा कि जिन लोगों को ककहरा नहीं पता है, तो वैसे लोगों ने ककहरा क्या पूरी कहानी सुनाई थी। 2000 में जीत उनकी दर्ज हुई थी, और 2000 में डॉक्टर सुनील हारे थे निर्दलीय। 42,000 से कुछ अधिक वोट पड़ा था। उसके बाद 2000 में फिर जदयू में आ गए, फिर अब बीजेपी में आ गए। तो ऐसे 5 काम जो आपको लगता है कि डॉक्टर सुनील ने पूरे शहर के लिए किए। ये नली गली का स्कीम तो सरकार की योजना है, सरकार करती है। अपने तरफ से डॉक्टर सुनील ने 5 काम शहर के लिए कौन से किए? बहुत अच्छा आपका सवाल भी है और विषय भी है। देखिए, ऐसा है कि आपने जिक्र किया 2000 का। जनता है इस, अगर बिहार शरीफ के पूरे हम राजनीतिक इतिहास को खंगालेंगे, तो जनता कहीं ना कहीं कंफ्यूज हुई है, दिग्भ्रमित हुई है, और उन्होंने किन्हीं को अपना समझा, लेकिन बाद में खट्टे अनुभव मिले। इस शहर का इतिहास है कि जब जब बहुसंख्यक समाज बिना होमवर्क के, बिना समीक्षा के, बिना चिंतन के वोटिंग की, तब इस बिहार शरीफ में विधायक जो बने, वो उनको विकास से कम बाकी एक एजेंडा लागू करने का, एक खास समुदाय को बढ़ावा देने का पहला पायदान रहा, जो चुनाव में आप लोग भी करते हैं। नहीं, हम लोग बहुसंख्यक समाज के साथ उनका अधिकार बनता है। का भी जो एजेंडा चलता है, फिर उसी तर्ज पे चलता है ना। नहीं, हमारा एजेंडा है सबका साथ सबका विकास। तो वही तो 5 विकास होता है।
उस विषय पे आएंगे। पहले आपका हम उस सवाल का जवाब देते रजनीकांत जी, जो आपने जिक्र किया है। आप देखिए कि इस शहर का इतिहास है। एक समय में शकील-उज-जमा भी इस शहर के विधायक हुआ, बसु बाबू भी हुआ करते थे। अब आपने कहा 5 काम बताने की। आप बिहार शरीफ के जो हमारा सारे वार्ड हैं, उस वार्ड में एक बार हमारे समझ से उसका खाका देख लीजिए आप। हर वार्ड में डॉक्टर सुनील के अपना काम का बोर्ड लगा हुआ है। निश्चित रूप से फंड सरकार का है। डॉक्टर सुनील कुमार जी भी सरकार के जनप्रतिनिधि हैं। कोई निर्दलीय भी रहते तो सरकार के फंड से ही काम करना होता है, लेकिन कोई ऐसा मोहल्ला या उसका गली नहीं है जहां उनके कामों का बोर्ड नहीं लगा होता। उसके बाद जब जनता की अपेक्षाएं बढ़ी तो बिना भेदभाव के हर समाज में, खास करके वैसा समाज जो हमारा समाज के पास बैठने का जगह नहीं है, शादी विवाह छोटे मोटे कार्यक्रम, कितना सामुदायिक भवन है? आपने कहा कि हर जगहों पर, हर मोहल्लों हम में। समझते हैं कि बिहार शरीफ में कितना सामुदायिक भवन? 40 से अधिक वार्डों में व्यवस्थित रूप से सामुदायिक भवन बना हुआ है और बाकी जगहों पे सामुदायिक भवन अंडर प्रोसेस चल रहा क्या है। वो 40 सामुदायिक भवन आप हमको दिखा सकते हैं कि 40 सामुदायिक भवन आप निश्चित लोगों रूप ने? से आप हमारे साथ चलेंगे, आपको हम दिखाएंगे, वहां बैठाएंगे और निश्चित रूप से वहां पे आपको वहीं के मोहल्ले वासियों के साथ चाय भी पिलाएंगे। तो फिर वार्ड पार्षदों ने कुछ नहीं किया, सारा कुछ डॉक्टर सुनील ने किया। देखिए, वार्ड पार्षद हमारे नगर निगम, स्मार्ट सिटी कोई काम नहीं कर रही है शहर में। देखिए, जहां तक आपने स्मार्ट सिटी का जिक्र किया, हाँ, नगर निगम का जिक्र किया, तो वार्ड पार्षद नगर निगम के जिम्मे आते हैं, बिल्कुल आते हैं। और मेयर, डिप्टी मेयर भी आते डिप्टी हैं। मेयर और मेयर आते हैं। जहां तक स्मार्ट सिटी का जिक्र है, तो ये स्मार्ट सिटी केंद्र सरकार का एक बड़ा प्रोजेक्ट है, जो हम समझते हैं, जहां तक हमारा राजनीतिक ज्ञान है, वो एक नालंदा जिला मुख्यालय को माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं और ऐसे शहर को चिन्हित किया गया जहां से एक बड़े नेता फ्रेम करते हैं। तो आपको ही बात दोहरा रहा हूं कि वैसे शहरों को चिन्हित किया गया जो शहर थोड़ा फ्रेम करते हैं, चलिए, या आबादी के हिसाब ठीक से, है, या सामुदायिक भवन मान लिया आशुतोष जी। अब आगे चलिए, आपके हिसाब से हम 40 सामुदायिक भवन कल फिर गिनेंगे, फिर जनता के बीच में निश्चित हम आपके बीच चलेंगे, आपके साथ चलेंगे। आप जहां हमको बुलाएंगे वहां हम चलेंगे, वहां आपको हम दिखाएंगे। हो सकता है कुछ सामुदायिक भवन पूर्व में बना हो, 2 साल पहले, 3 साल पहले, लेकिन सारा सामुदायिक भवन डॉक्टर सुनील कुमार जी के अनुशंसा और फंड से ही बना हो। चलिए, दूसरा काम जहां तक जो गली नली को वार्ड पार्षद महोदयों ने छोड़ा, वार्ड पार्षद का एक अलग गणित भाग होता है, कौन वोट दिए कौन नहीं दिए उनका एक अलग गणित भाग होता है, लेकिन जो जनप्रतिनिधि ग्लोबल होते हैं, जो सरकार को लीड करते हैं, उनका होता है सबको अपने फंड से डॉक्टर सुनील ने करवा दिया, नगर निगम ने अपने हिसाब से करवाया। जो गली छूटा हुआ है, जैसे देखते होंगे आप, शिलापट पे लिखा होता है वासुदेव जी के मकान से लेकर रमेश जी के मकान तक, तो वो सब काम को आज भी, अभी के डेट इंक्लूडिंग आज का डेट 21 सितंबर तक आप अभी भी अपना दे सकते हैं आवेदन, और वहां पर माननीय मंत्री महोदय के पीए, विधायक जी के पीए लगातार इस पर इंजीनियर के साथ बैठ करके मैपिंग कर रहे हैं। जब तक कोड ऑफ कंडक्ट नहीं लगता है कि किन काम को जो छूटा हुआ है उनको हम अनुशंसित करें और उनको जमीन पर। चुनाव में जो शिलान्यास करने की पॉलिटिक्स चलती है वो चलेगी आगे। देखिए, होता क्या है कि अभी सूर्य भगवान नहीं कर रहे तो जनता देखिए मेरा कहना है कि फिर से हम दोहराते हैं, जिन लोगों को बिहार शरीफ का गजट नहीं मालूम, जिन लोगों को बिहार शरीफ का ककहरा नहीं मालूम है, उन लोगों के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। सूर्य भगवान अभी निकले हुए, हम बोले तपिश की गर्मी है, अरे भाई साहब, अभी के महीना में सूर्य भगवान नहीं निकलेंगे तो कब निकलेंगे? ककहरा सीखने के लिए भी आशुतोष स्कूल में दाखिला लेना पड़ता है, तो दाखिला, पॉलिटिक्स के स्कूल में वो लोग भी आ गए। दाखिला लेने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने एजेंडे को बताइए कि हम ये काम करेंगे। आप दाखिला लेने का मतलब ये नहीं कर सकते हैं कि स्कूल का हेडमास्टर ही अशिक्षित। 2 काम। तीसरा बताइए। तीसरा काम आपको बता रहे हैं कि जैसे शहर का जो हमारा तालाब है जहाँ पे जल संरक्षण होता है, या फिर जो छठ घाट है, या मेन रोड से कंस्ट्रक्टेड का काम है, जैसे हिमायतपुर एरिया हो गया, आपका शिवपुरी का हो गया, तो इन जगहों पे बाबा मणिराम के अखाड़ा का जिक्र करेंगे तो एक लंबा समय जाएगा, कारण वहां पे माननीय मंत्री महोदय हम समझ गए, मगर मेयर साहब भी चीख के, मेयर प्रतिनिधि भी कह रहे कि सारा काम तो हम ही लोग। अब इस विषय पे मैं बताता हूँ, यहाँ का दुर्भाग्य रहा, बिहार शरीफ शहर का दुर्भाग्य रहा, उसमें इंक्लूडिंग मैं भी आता हूँ, कि इस शहर का मेयर और उपमेयर पोस्टर बॉय निकले। आप बताइए, लाइब्रेरी कौन बनाया था नेशनल भाई? ये मेयर के सुनील तो नहीं बनाए, डॉक्टर सुनील भी नहीं बनाए,
मेयर भी नहीं बनाए वो कभी। स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट रहा है, राइट। तो कहाँ अरे, मेयर ने कहा मेयर ने खुलेआम कहते हैं कि मेयर ने वादा किया था कि हर मोहल्ले में हर वार्ड में मैं लाइब्रेरी बनाऊंगा। जब उनसे सवाल पूछा गया तो वो कहते हैं मैं स्मार्ट लाइब्रेरी बना दिया, उसका उद्घाटन होना है। ठीक है, तो ये उन वो लोगों हर का काम है। मोहल्ले में लाइब्रेरी बनाएंगे, पोस्टर उसमें बॉय शायद है। छोड़ देंगे। नहीं छोड़ना। मगर ये लाइब्रेरी स्मार्ट सिटी के तहत बना हुआ है, ईश्वर को पता है, खैर इसका क्रेडिट पर नहीं ले सकता जी, चलिए तीसरा काम बताइए। आपको हम 3 काम बता चुके, अब चौथे की बारी। चौथी चौथे की बारी है कि जिस संवेदनशीलता के साथ ये शहर है, इस शहर में जिस तरह का व्यवस्था है उसको डॉक्टर सुनील कुमार जी ने व्यवस्थित तरीके से बैलेंस हिसाब से सबको लेकर चलने का काम किया है। और बहुसंख्यक समाज का जो सम्मान होता है, बिहार शरीफ का जो अस्मिता होता है, उसको संवारने और संजोने का काम किया है। 5वां काम के लिए हम आपको हिरण्य पर्वत भी ले चलेंगे, और छठे काम के लिए आपको बाबा मणिराम के अखाड़ा पर हाल में, तो बहुत सालों से ये प्रोजेक्ट था, उसका सुंदरीकरण हो गया, बहुत अच्छा हो गया। अभी हाल में माननीय वो भी विधायक जी ने नगर ऊपर निगम जो बाबा स्मार्ट सिटी के का तहत नहीं हुआ, जी, उसमें माननीय विधायक का एफर्ट्स हो सकता है। मगर शहर 5 चीजों की बात करती है, गली गली की आपने बात कर ली, सब कुछ मान लिए। अब हम 5 ऐसे काम, आप भी इसी शहर में और हम भी इसी शहर में रहे हैं, आप कहीं हमको बता दीजिए कि आपने पूरे शहर में एक पार्किंग स्थल ढूंढ कर दिखवा दीजिए मुझे। आपके विधायक 2005 से हैं, 2005 से 2025 लंबा टाइम होता है, एक पार्किंग स्थल पूरे बिहार शरीफ में आप दिखा दीजिए। पार्किंग स्थल का जहां तक जिक्र है तो निश्चित रूप से शहर में फिर से हम दोहराएंगे, घनत्व आबादी और उसी अनुपात में वाहनों की संख्या हुआ नहीं ना, बढ़ी है। हुआ नहीं। और पार्किंग के लिए लगातार माननीय मंत्री जी, विधायक जी का प्रयास चल रहा है, और हम समझते हैं कि 15-20 सालों से सिर्फ एफर्ट से था। 15-20 सालों से पार्किंग स्थल जहां पर पहले था आज भी उसी अवस्था में है, लेकिन सड़क का चौड़ीकरण करना एक हम लोगों के लिए चुनौती है। जाम से छुटकारा मिल गया शहर, जाम से छुटकारा अभी के समय में जाम का छुटकारा तो मान सकते हैं कि 50% हम लोग खाली झेलते हैं मछली मंडी में, और जो रोड अंडर कंस्ट्रक्शन है, बाकी जगह सुरक्षा से वाहन दौड़ रहे थे, कोई दिक्कत। वेंडिंग जोन कहीं है, वेंडिंग जोन की व्यवस्था निश्चित रूप से एक चुनौती है, जिसको हम समझते हैं आगामी समय में इसको हम लोग मैपिंग के साथ माननीय विधायक जी इसको पूरा करने का। सरकारी कॉलेजेस में जितने भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे वो प्रोफेशनल कोर्स में हो, पीटीएम की पढ़ाई होती थी, संभवतः उड़ीसा, बंगाल और बिहार के बीच में इकलौता नालंदा कॉलेज था जहाँ पर टूर एंड ट्रेवल मैनेजमेंट की पढ़ाई होती थी, वो भी पढ़ाई बंद हो गई। बच्चों के प्रोफेशनल वोकेशनल कोर्सेज के बाद अब तक बिहार शरीफ में किसी कैंपस को नहीं देखा गया कि कोई कंपनी, बहुराष्ट्रीय कंपनी आती होगी। क्या बिहार शरीफ को पर्यटन के दृष्टिकोण से जोड़ लिया गया? शहर में सुरक्षा के नाम पर आप भी देख रहे हैं क्या व्यवस्था है, तो क्या उसको कर लिया गया? क्या जितने सीसीटीवी लगे हुए हैं पूरे शहर में, उसकी मॉनिटरिंग सही ढंग से हो रही है? ये बेसिक से सवाल है। एक आम पब्लिक खेती किसानी के लिए बिहार शरीफ काफी फेमस रहा है। क्या किसानों को उतनी समृद्धि मिल पाई? क्या उनकी योजनाओं को, जो आप कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दिया हुआ बहुत सारी योजना है, ईमानदारी से बोलिएगा, क्योंकि आप ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं, तो आप बताएं कि क्या जो योजना ऊपर से शुरू होकर करके नीचे तक आई है, अब तक क्या वो सही से सभी तक पहुंच पाया है? जिन विषयों का आप जिक्र किए, पहले स्टेप में जो विषय आप उठाए, पढ़ाई का, उसके बाद प्लेसमेंट का, या फिर जो लोकल वोकल जो लोगों को ट्रेंड किया जाता है, तो उन सब के लिए सरकार की तरफ से कौशल विकास योजना जिला स्तर पर भी चलता है और केंद्र के स्तर पर भी चलता है। चलता तो सारा कुछ है, मिलता है कि बात उस पे रही बात की उसमें कितना फायदा हो रहा है सामान्य बच्चे को, तो एक समीक्षा का विषय है कि जो योजनाएं चलाई गई उनको धरातल पर कितना लाभ मिल रहा है, इसको देखना पड़ेगा। तमाम विषयों के बीच में एक सवाल ही है कि 2 ऐसे नेता, एक बजरंग दल के कुंदन कुमार, वो भी चुनावी मैदान में है, और मेयर पति मनोज तांती भी चुनावी मैदान में, तो आपको क्या नहीं लग पा रहा है कि ये जो दोनों कैंडिडेट खड़ा होंगे, ये आपके लिए रोड़ा होंगे या आपकी राह आसान नहीं होने देंगे? आखिर कुंदन कुमार भी कल तक आप ही लोग के साथ घूमने वाले थे। आपने बात किया डैमेज करने का, चुनाव में जब हम लड़ते हैं तो डैमेज की चिंता हम नहीं करते।
चुनाव में हम जा रहे हैं, चुनाव पूरी तन्मयता के साथ हम लड़ेंगे, जनता जनार्दन के बीच में बात को रखेंगे, जनता जनार्दन देवतुल्य है, आशीर्वाद देगी। निश्चित रूप से बिहार में पुनः एक शांतिपूर्ण अस्थायी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सारा काम। मनोज ताती जी भी चुनाव में मैदान में। ताती जी एक बड़ा मतलब कहा जाए तो मास्टर माइंड है। उन्होंने शहर वासियों को दुख सुख का साथी, परसों की घटना बताते हैं आपको, कल रात की कोनासराय में टोटो उलट जाता है। ये किसकी जिम्मेदारी है? नरेंद्र मोदी जाकर के वहां गड्ढा भरेंगे क्या? ये किसकी जिम्मेदारी है? अमित शाह के गड्ढा भरेंगे क्या? नरेंद्र मोदी बिहार के सीएम भी तो नहीं होंगे ना साहब। समस्या यहाँ पे ये है, चुनाव लड़ रहे थे। हमने नरेंद्र मोदी जी के विकास के एजेंडे पे मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, हमारे प्रेरणा स्रोत है। चुनाव हम लड़ रहे हैं नीतीश कुमार जी के नाम पे। हमने स्पष्ट किया है, हमने जिक्र किया कि पूरी एनडीए, अब हम भारतीय जनता पार्टी नहीं रहे, हम उस गठबंधन का एक हिस्सा है। हमारे नेता श्री नीतीश कुमार जी हैं, उनका प्रतीक है विकास, शांति, सौहार्द। उसके निमित्त कोनासराय में टोटो उलट जाता है, एक देवतुल्य जनता जनार्दन की चोट लगने से मृत्यु हो जाती है। आज कहा वही मनोज ताती बिरयानी खा रहे हैं। और आप कहाँ थे? हमको सूचना मिली, हमने अपने हिसाब से जानकारी लिया, तो हमारा क्या बनता है? हमारा बनता है आपके विधायक हैं, आपके विधायक हमारे विधायक जी संवेदनशील है, उनको पता है। संवेदनशील होना और जगह पर जाकर के मदद करना, ये दो अलग अलग चीजें। आपके कार्यकर्ता चले जाते, थोड़ी संतुष्टि होती, सबसे चलो बीजेपी के लोग। सबसे बड़ा विषय वहां पे ये है कि उस तरह का गड्ढा, ये छोटा गड्ढा है जहाँ टोटो चलता है। टोटो चलना भी एक बहुत जरूरी है शहर के लिए, कारण लोग का जीविकोपार्जन है, लोग का ट्रांसपोर्टेशन है। और उसमें हमारा कहना कि आपने जिक्र किया चुनाव लड़े, तब हम स्वागत करते हैं। और मनोज ताती ही नहीं, 100 मनोज ताती भी लड़ेंगे, डॉक्टर सुनील का कुछ नहीं हो सकता। एनडीए प्रत्याशी इंडिया को पता है। चलिए, आने वाला वक्त तय करेगा किसको कितना डैमेज होगा, कौन कितने समर में तैर कर बाहर निकलेंगे। मगर आज के डिस्कशन से एक चीज तो आश्वस्त है कि इस बार एनडीए बिहार पार्टी मूड में है। बीजेपी के विधायक डॉक्टर सुनील इस बार चुनावी मैदान में होंगे या नहीं होंगे, ये अभी तय नहीं है। ये पार्टी का एजेंडा है, संगठन समझे। मगर जब आएंगे तो फिर चुनाव काफी मजबूती के साथ लड़ा जाएगा। तो फायर ब्रांड नेता है डॉक्टर आशुतोष ने अपनी बात को खुलकर रखा है। तो हमसे बात करने के लिए डॉक्टर आशुतोष आपका बहुत आपका धन्यवाद, आभार, जो हम जैसे लोगों को मौका देते हैं। कारण क्या है, हम लोग बेसिक चीज बोलते हैं। हमारा कहना है कि दिमाग का काम है सोचना, पैर का काम है चलाना, आंख का काम है दिखना, नाक का काम है सुनना। अगर उस तरह से सारे लोग जो शपथ लिए है, ओथ लिए है जनता के बीच में, और घोषणा पत्र पे मत जाइए। जनता को देख करके अगर आप संवेदनशील नहीं है, केवल मार्केटिंग करते हैं, पोस्टर बॉय बनते हैं, तो हम समझते हैं कि जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी बहुत बहुत